देश ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। परंतु आवाजाही के मसले विच लोकां दीयां मुश्किलां नूं वेखदे होए देश विच मुसाफिर गड्डियां नूं चलाउण दा फिर तो फैसला किया गया। इस कड़ी तहत रेलवे मंडल फिरोजपुर विच बहुत सारियां रेल गड्डियां चलाईयां गईयां, जिस दे अधीन फिरोजपुर रेलवे मंडल तो पंजाब मेल दी पुरानी रेल गड्डी ऐतवार रात नूं फिर चलेगी। जानकारी दिंदियां डिवीजनल मैनेजर राजेश अग्रवाल ने दस्सिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पूरे देश विच तालाबंदी लगाई गई सी, जिस कारण सारियां यात्री गड्डियां दी आवाजाही भी रोक दी गई सी। पर लोकां ते सरकार ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 108 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। के लिए कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि दिल्ली जाना भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ट्रेन चली है, जिस वजह से मैं दिल्ली जा पा रही हूँ। क्योंकि मेरा इंटरव्यू था फर्स्ट को था, जिस वजह से मतलब ट्रेन ना चलने की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाई। जब पता चला कि 3 तारीख को मतलब दिल्ली के लिए जा रहे, तो मैंने अपना इंटरव्यू पोस्टपोन करवाया था। फिर वो अब कल है इंटरव्यू, तो मैं तो खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि ट्रेन चली और मैं इंटरव्यू के लिए कल जा रही हूँ। 12 मार्च में क्या नाम है? पंजाब में दिल्ली के लिए कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना टाइम वेट किया हमने गाड़ी चलने का, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जैसे कि दिन में तो नहीं निकलते थे, लेकिन वैसे तो हमें 1 ईयर के नियर अबाउट हो गया है। लास्ट हमने ट्रैवल किया था ट्रेन में। क्या नाम है आपका? स्वाति। सर मैं लास्ट टाइम सफ़र किया था अपने मार्च में, 7 मार्च को सफ़र किया था। उसके बाद आज वो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। कैसे देख रहे हो इतने दिनों के बाद गाड़ी चल रही है? 215 दिन के बाद गाड़ी जा रही है। नहीं, हमारा वैसे हर मतलब महीने बाद एक बार सफ़र होता ही था, पर आज अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लोगों को फैसिलिटी काफ़ी मिल रही है इसमें। क्योंकि अगर बाय बस जाते थे तो किराया जो था लोगों को, आम जनता के लिए 4 गुना किराया था। इसमें किराए का बहुत लोगों को आसानी होगी कि नॉर्मल आदमी भी रिजर्वेशन में सफ़र कर पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष कुमार नाम है सर। सबसे पहले तो मैं फिरोजपुर वासियों और इस क्षेत्र के सभी लोगों को पंजाब मेल के चलने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि कोविड-19 पेंडेमिक में जो स्पेशल गाड़ियाँ अनाउंस हो रही हैं, उसमें पंजाब मेल को शीघ्र से शीघ्र शामिल किया जाए। मैं इसके लिए हमारे महाप्रबंधक और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी की मांगों को, जो कि मंडल के माध्यम से उनको कहा गया और उन्होंने स्वीकार करके, जबकि इसकी ओरिजिनेटिंग बॉम्बे से थी, उसको उन्होंने चलवा दिया। और आज दिनांक 3 तारीख से सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे को पंजाब मेल रवाना होगी और इसके बाद ये नियमित रूप से प्रतिदिन फिरोजपुर से वाया बठिंडा दिल्ली होते हुए सर ट्रेन की बात कीजिए, कितनी पुरानी जो ट्रेन है? सबसे पहली जो लगभग 100 साल से ऊपर का समय ये तो इससे तो 160 साल पुरानी 108 साल पुरानी ट्रेन है। इसके अलावा पूरे प्रभावित था बाकी सब। एक गोल्डन टेम्पल मेल और एक अमृतसर से सरजू जमुना एक्सप्रेस शहीद, यही चला पा रहा है। सर यात्रियों को लेकर प्रिकॉशन वगैरह है स्टेशन के ऊपर? क्या प्रिकॉशन? देखिए, ये जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये रेगुलर ट्रेन सर्विस नहीं है। हालांकि उन्हीं पाथ पर 0 नंबर लगा करके उन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। उसके 3-4 मुख्य कारण हैं। पहली बात ये कि सभी जो ठहराव हैं, स्टॉपेजेस हैं, वो राज्य सरकारों के द्वारा सहमति के आधार पर ही तय किए जाते हैं। क्योंकि इस कोविड-19 पेंडेमिक में जब भी यात्रियों को चढ़ाना है, उसके पहले उसकी जो सावधानियां हैं, उन पे मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी बना के रखनी है, ये सब जो चीज़ें हैं ये रेलवे सुनिश्चित करती है। और जब यात्री उतरते हैं तो वहाँ पर की जो राज्य सरकार होती है
वो ये सब चीज़ों को सुनिश्चित करती है, थर्मल स्कैनिंग इत्यादि। सर 9 महीने के अंतराल के बाद जो कोरोना इफेक्ट था उसके कारण जो ट्रेन चली, लेकिन अब कितना बड़ा चैलेंज समझते हो जो ट्रेनों के लिए, रेलवे के लिए? तो इसी तरीके जो ये गाड़ियाँ हैं इनके सभी जगह ठहराव नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए इनको स्पेशल गाड़ियों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें कि कोरोना से संबंधित सभी रोकथाम को पालन रेलवे के द्वारा भी और संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा भी किया जाएगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 जो इस ट्रेन की इम्पोर्टेंस है वो है कि ये 100% आरक्षित है। इसमें आप कोई भी आदमी अनरिजर्व तरीके से यात्रा नहीं कर सकता, चाहे वो सिटिंग वाला भी हो तो सिटिंग वाला भी आरक्षित होकर के ही जाएगा। जैसा कि श्रमिक स्पेशल के समय में भी आपने देखा होगा कि हम लोग उतने ही लोगों को ले जाते थे जितने की उसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर भी 100% आरक्षण की वजह से हम अपने स्टेशन पर कोई भी अनरिजर्व यात्री को सुविधा नहीं दे पाए। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟੀ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ।